नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंचकोशों की। योग में, अध्यात्म में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये पंचकोश क्या हैं? ये 5 लेयर्स हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। हमारा पहला जो शरीर है, जो हमें दिखाई देता है, जिसके द्वारा हम संसार में विचरण करते हैं, जिसके द्वारा हम संसार में जाने जाते हैं, जिसके द्वारा हमारी पहचान है, वो है हमारा अन्नमय शरीर। लेकिन यही हमारा शरीर नहीं है। हमारे पास 5 प्रकार की लेयर्स हैं। हमारे इस पूरे भौतिक अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए 5 प्रकार की लेयर्स हैं, 5 प्रकार की परतें हैं, जिनको हम आध्यात्मिक भाषा में कोश कहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे आज के अंक में कि ये कोश कौन कौन से हैं और किस प्रकार ये हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण इन कोशों से ही होता है। इन कोशों से ही हमारा पूरा जीवन चलता है। यही कोश हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। इन कोशों को समझना बहुत आवश्यक है, अध्यात्म की दृष्टि से भी और संसार की दृष्टि से भी। तो देखते हैं ये 5 प्रकार के कोश क्या क्या होते हैं। तो आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मानव का शरीर 5 प्रकार के आयामों, 5 डायमेंशंस या 5 प्रकार के शरीरों, 5 डिफरेंट बॉडीज से बना हुआ है। तो ये 5 प्रकार के आयाम या 5 प्रकार के जो कोश हैं वो क्या हैं देखते हैं। पहला है, ये 5 कोश हैं। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है प्राणमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। अब ये 5 प्रकार के जो कोश हैं, ये जो 5 प्रकार की लेयर्स हैं, ये हमारे पूरे शरीर का, हमारे पूरे व्यक्तित्व का, हमारे पूरे जीवन का निर्माण करती हैं। ये लेयर्स क्या हैं, ये कोश क्या हैं, अब हम एक एक करके इन पर विचार करते हैं। पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश होता है हमारा भौतिक शरीर का पहला कोश, जो कि हमें सबसे पहले दृष्टिगोचर होता है और दिखाई देने वाला यही एकमात्र कोश है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ होता है अन्न से बना हुआ। इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है, यह कोश अन्न से ही बनता है, अन्न से ही पालित होता है, अन्न से ही पलित होता है और अन्न में ही मिल जाता है, यानी कि अन्न उगाने वाली धरती में ही मिल जाता है। तो ये हमारा अन्नमय कोश, हमारा स्थूल शरीर जो सबको दिखाई देता है, ये हमारा पहला कोश है, जिसको कहते हैं हम अन्नमय कोश। ये सबसे बाहरी आवरण है हमारा। इसके पश्चात दूसरा कोश आता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या होता है? ये अन्नमय कोश से अधिक सूक्ष्म होता है, यानी कि जो हमारा शरीर हमें दिखाई दे रहा है अन्नमय कोश, ये उससे सूक्ष्म होता है, प्राणमय कोश। ये भौतिक शरीर में ही रहकर उसका संचय करता है। इस कोश का निर्माण इससे अधिक सूक्ष्म कोश करते हैं। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों आपस में मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। हमारा ये जो शरीर दिखाई दे रहा है वो हमारे प्राणमय कोश और हमारे मनोमय कोश का मिला जुला सम्मिलित रूप है। तो ये हमारा हुआ दूसरा नंबर का कोश, यानी इसको हम कहते हैं अप्राणमय कोश। अब आता है हमारा मनोमय कोश नंबर 3। मनोमय कोश होता है जो बाह्य एवं आंतरिक जगत के बीच, जो बाह्य एवं आंतरिक जगत के बीच, यानी कि बाहरी और आंतरिक संसार के बीच, यानी कि अन्नमय और प्राणमय कोशों के बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक प्रकार का मेंटल ब्रिज का काम करता है। हमारा स्थूल शरीर और हमारे प्राणमय शरीर के बीच में हमारा मनोमय कोश एक पुल के रूप में, एक सेतु के रूप में कार्य करता है। दोनों के कार्य में सामंजस्य बनाता है। इसकी अनुभूति हम चेतन मन के स्तर पर कर सकते हैं। ये हुआ हमारा मनोमय कोश। अब आता है नंबर 4 विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है? अवचेतन और चेतन मन, क्षमा करें, अवचेतन और अचेतन मन को चित्त के स्तर पर जो जोड़ता है वो विज्ञानमय कोश कहलाता है। ये विज्ञानमय कोश हमारे मन का मुख्य स्तर है। यह मनोमय स्तर से सूक्ष्म होता है, यानी कि ये सूक्ष्म मन, इसको आप एक प्रकार का सूक्ष्म मन मान सकते हैं। मन की समस्त क्रियाएं विज्ञानमय कोश से प्रारंभ होती हैं।
तो आंतरिक ज्ञान इसी स्तर से चेतन मन में प्रवेश करता है। ये मूल सोर्स है हमारे मन का, विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश क्या है? ये हमारे पर्सनल और हमारे जो हमारा विश्व से संबंध है उसके बीच की एक कड़ी है। ब्रह्मांड और हमारे मन के बीच की एक कड़ी है विज्ञानमय कोश। ये हमें अपने और संसार के संबंध के बारे में सचेत रखता हुआ हमारे मन की सूक्ष्म गतिविधियों को संचालित करता है। जब इस कोश का जागरण होता है तब अंतर्ज्ञान के अनुभव सामने आने लगते हैं, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगता है। तो ये हमारे पर्सनल और हमारे ब्रह्मांड के बीच की एक कड़ी यानी कि एक पुल का कार्य करता है। अब आता है नंबर 5, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्या है? आनंद के द्वार स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं तब हमें सच्चा आनंद, वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। यह सांसारिक आनंद से बिल्कुल निराला, बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत और बिल्कुल अनोखा है। संसार में जितने भी प्रकार के सुख दिखाई देते हैं वे क्षणिक हैं। जिन सुखों को भोगने के बाद उनको भोगने की लालसा और बढ़ती जाती है, और यदि वो सुख भोगने को नहीं मिलते तब क्रोध की मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन ये आनंदमय कोश ऐसा है कि इसको जागृत कर लेने के पश्चात आनंद की मात्रा बढ़ती ही चली जाती है, कभी घटती नहीं। यही वो कोश है जिसको जागृत कर लेने पर हमारे ऋषि मुनि, हमारे सिद्ध पुरुष, हमारे तपस्वी, हमारे योगी, हमारे ज्ञानी पुरुष हमेशा आनंद की, चिर आनंद की स्थिति में रहा करते थे, रहा करते हैं और रहते रहेंगे। जो भी इस आनंदमय कोश को समझकर इसका ज्ञान प्राप्त करके इसका जागरण कर लिए, वो समस्त जीवन आनंद की अवस्था में ही रहेंगे। उनकी आर्थिक, सामाजिक अथवा वैयक्तिक स्थिति कैसी भी हो, परंतु यदि एक बार उनका आनंदमय कोश पूर्ण रूप से जागृत हो गया तो वो सच्चिदानंद की अवस्था में आ जाएंगे और हमेशा के लिए उसी अवस्था में रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण, इन 5 कोशों में सबसे महत्वपूर्ण कोश जो है वो आनंदमय कोश है। यदि इसलिए कोश सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और सभी का अपना अपना स्थान है। प्रकृति में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना अकारण या व्यर्थ नहीं है। सभी कोशों का अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व है। लेकिन आनंदमय कोश इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के इस भाग दौड़ भरे, आज के इस चिंता भरे, आज के इस दुविधा भरे और आज के इस भाग दौड़ से पूर्ण संसार में व्यक्ति आनंद का केवल नाम ही सुन पा रहा है, उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। ऐसी बात नहीं है, अनुभव करने वाले आनंद का अनुभव आज भी कर रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है। तब आनंदमय कोश का कार्य, इसका नाम ही आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश का कार्य ये है कि यदि आपने इसको समझ लिया, यदि आपने इसको अप्लाई कर लिया, यदि आपने इसके साथ सामंजस्य बिठा लिया, तब आप ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ और अपने निर्माता, अपने कर्ता, अपने रचयिता ईश्वर के साथ सच्चिदानंद की स्थिति में हमेशा बने रहेंगे। आनंदमय कोश का नाम ही आनंदमय है। इसको जानकर व्यक्ति सच्चिदानंद से भर जाता है। हमेशा आनंद, चिर आनंद और इटर्नल सुख से हमेशा लदा फदा रहता है। तो ये 5 प्रकार के कोशों का वर्णन था जो आध्यात्मिक जगत में बहुत महत्व रखते हैं। चाहे योग का संसार हो या आयुर्वेद का संसार हो या हमारे ऋषि मुनियों के रचे हुए ग्रंथ हों, सभी में इन 5 कोशों की चर्चा अलग अलग रूपों में की गई है, अलग अलग वाक्यों में की गई है, अलग अलग प्रकार से की गई है। लेकिन इन 5 कोशों का ज्ञान रखना हर एक योगी के लिए आवश्यक है, हर एक वैद्य के लिए आवश्यक है और हर एक
स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए, हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी इन कोशों का ज्ञान रखना अत्यधिक आवश्यक है। तो ये थी पंच कोशों के संबंध में जानकारी। यू एंड योगा आपके अपने चैनल पर हम हमेशा इसी प्रकार की आध्यात्मिक दुर्लभ और प्राचीन ग्रंथों से जानकारियाँ लाते रहते हैं, और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपको ये सब पसंद आ रहा है। आप स्वयं से ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट के ही स्वयं से ही कर रहे हैं। ये बहुत ही उत्साहवर्धक है हमारे लिए। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि आप स्वयं से ही ये सब कर रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है आपसे। तो इसमें अब यू एंड योगा में अभी आपने आनंदमय कोश समेत पंच कोशों का पूरा वर्णन सुना। ये पूरा वर्णन तो नहीं, ये बेसिक उसका थोड़ा वर्णन था जो मैंने आपको कर दिया। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या आप अलग अलग कोशों पर अलग अलग वीडियोस देखना पसंद करेंगे, यानी कि 5 कोशों पर 5 वीडियोस, हर एक कोश पर एक अलग वीडियो जिसमें उस कोश के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो कमेंट करके बताइए कि क्या हर कोश के बारे में एक अलग वीडियो देखना पसंद करेंगे। जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, अब आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय हमको देने के लिए बहुत बहुत